वो किया। आज बहनों को 1,500 मिल रहे हैं, जोरदार अभिनंदन करो हमारी सरकार के माध्यम से। और किसान भाइयों के लिए भी 1,000 रुपया महीना, 6,000 रुपया माननीय मोदी जी के माध्यम से, वो 6,000 रुपया हमारी सरकार के माध्यम से। थोड़ा समय कम पड़ रहा है, बोलने के लिए तो बहुत कुछ था, लेकिन मुझे लगता है कि आज जब मैं आपके बीच में आया तो आने के बीच हुई। कांग्रेस के लोग कह रहे थे ये योजना बंद हो जाएगी, केवल चुनाव लड़ने के लिए है। सारी बातें हवा करते हुए हमने 2024 में रक्षाबंधन पे 250 रुपए बढ़ाए, और इस साल जब दिवाली का समय आया फिर कांग्रेसी आलाप कर रहे थे, कहां से लाएंगे, देंगे नहीं, और तो और कितना गंदा बोलते हैं, शर्म आना चाहिए इनको। तो ये कहते हैं लाडली बहनों को पैसे मत दो, ये बहनें दारू पी जाती है। अरे डूब मरना चाहिए कांग्रेसियों, तुम्हारे मुंह से जबान से निकलती कैसे ये बात? आपके घर भी माता बहनें होगी। अरे हमारी संस्कृति माता बहनों को हमारे लिए देवी देवताओं के समान मानने की है, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुरुद देखी तिन तैसी। इनकी भावना ऐसी है, इसलिए पूरे देश के नक्शे से गायब हो रहे हैं, धीरे धीरे करके हर जगह से गायब हो रहे हैं। लेकिन हमने कहा है, जो कहा वो किया। आज बहनों को 1,500 मिल रहे हैं, जोरदार अभिनंदन करो हमारी सरकार के माध्यम से। और किसान भाइयों के लिए भी 1,000 रुपया महीना, 6,000 रुपया माननीय मोदी जी के माध्यम से, वो 6,000 रुपया हमारी सरकार के माध्यम से। थोड़ा समय कम पड़ रहा है, बोलने के लिए तो बहुत कुछ था, लेकिन मुझे लगता है कि आज जब मैं आपके बीच में आया तो आने के बीच बात छोटी कैसे हो सकती है। और हमारी सरकार की भावनाओं के आधार पर यहां हम अपने विकास के कारवां को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, एक एक करके वो सब चीज खड़ी कर रहे हैं, जिसके आधार पर हमारा युवा, महिला, किसान, गरीब सबकी जिंदगी बेहतर से बेहतर हो। इसीलिए सरकार के पास पैसे की भी कमी नहीं है, और नियत के आधार पर हमारी प्रतिबद्धता है कि हमारे भाई बहनों के लिए जो जो हो सकता है वो हम सब करेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सोयाबीन का भावांतर का तो लाभ मिला ही मिला, आने वाले समय में भी अभी एक बगिया मां के नाम कितनी अच्छी योजना है, यहां भी लाभ दे रहा है। 1 एकड़ में अगर आप अपनी बगिया लगाते हो तो सरकार के माध्यम से 2 साल के बाद आपकी बगिया, फसल आपकी, फल फूल आपके, और जमीन भी आपकी, लेकिन 2 लाख रुपया सरकार आपको देने वाली है। जोरदार अभिनंदन करें ये किसानों के प्रति। हमारे माध्यम से दूध उत्पादन के लिए भी, दूध का उत्पादन अभी 9% है, इसको 20% तक ले जाना है। हमारे तो भगवान कृष्ण के टाइम से, भगवान राम के समय से इस देश की पहचान दूध दही की नदियां बहती थी, ऐसी जानी जाती थी। लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस ने दूध उत्पादन को हतोत्साहित किया। हमारे अपने पशु लगातार परेशान होकर के, आज का इस माहौल में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हमने निर्णय किया है कि गौ माता के लिए, जिसमें 33 करोड़ देवी देवता का वास है, उसके लिए दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए जो 25 गाय माता के आधार पर दूध डेयरी डालेगा, 40 लाख की योजना रहेगी, 10 लाख हम माफ करके दूध उत्पादन बढ़ावा देने वाले हैं। यह हमारी भावना है। भगवान कृष्ण के जहां जहां चरण पड़े, वो पाथे, चाहे उज्जैन, चाहे धार के पास अमजेरा, हर स्थान को तीर्थ बनाने वाले हैं। भगवान राम चित्रकूट में अयोध्या अगर त्यागी तो 11 साल भगवान मध्य प्रदेश के साथ अपना समय गुजारते हैं। ऐसे पवित्र चित्रकूट धाम को भी हम अपनी सरकार के माध्यम से अद्भुत बनाने वाले हैं, और बनाना भी चाहिए। जब अयोध्या में भगवान श्री राम मुस्कुरा रहे हैं तो हमारे यहाँ क्यों आनंद नहीं आना चाहिए? बोलो जय जय श्री राम। तो भगवान श्री राम का धाम भी आनंद से डूबेगा। और गोपाल कृष्ण भगवान की, भगवान कृष्ण की लीलाएं जहां जहां हुई वो स्थान भी हम देवस्थान की तरह बनाने वाले हैं। और बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आज भूपेंद्र जी ने हमारे अपने, वास्तव में आज होली, दिवाली, सारे त्योहार मन गए। क्या खुरई में स्वागत अभिनंदन हुआ है। कौन सा गली मोहल्ला, कोई मकान की छत, नीचे का ओटला, जहां से जगह मिले। अब मेरी भी गोपाल जी भाई साहब थोड़ी कठिनाई है, मेरे को आंख में चश्मा नहीं लगता है, लेकिन फूल ऐसे आए कि आंख बंद करना पड़े, भगवान ही बचाए। क्या फूल आ रहे थे चारों तरफ से, इधर से उधर से, जहां से देखो वहां से। जब आपके पास आया तो पूरे कपड़े झटकार लूं तो 2 बार और फूल निकल जाए, इतने चारों तरफ से फूल ही फूल में। ऐसा लग रहा होली मन गई, चारों तरफ से पुष्प वर्षा। ऐसा लग रहा कि पूरे बुंदेलखंड तो ठीक, इंदौर उज्जैन में भी फूल वालों के सारे फूल खुरई में आ गए। यही आनंद आया। क्या आनंद और क्या उत्साह उमंग से आपने उचक उचक के स्वागत कर रहे हैं। बच्चा हाथ में, बहन हमारी उछक उछक के देख रही, मेरे बोला मेरा भांजा भांजी मत गिरा देना, ये भीड़ भाड़ में कहीं ऐसा नहीं हो जाए।
लेकिन भगवान सब अच्छा ही करता है, अच्छाई का जवाब अच्छाई से होता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मैं खुरई में जब आया तो सच में होली, दिवाली, हमारे सारे त्योहार मन गए। दिल से आपको धन्यवाद देता हूं, आपका आभार मानता हूं। और जब अपनी बात आ रही है तो आपने कहा राहतगढ़ खुरई खिमलासा से एमपीआईडीसी के माध्यम से 4 लेन का मार्ग और सुदृढ़ीकरण करना है। जरा ताली वाली बचा के बताओ, ये बनाना चाहिए क्या? लगभग 500 करोड़ की लागत से ये रोड बनाने की मैं घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। जब आपके यहां पर किसानों की बात हो रही और सिंचाई का रकबा बढ़ाना है, ऐसे में बीना नदी परियोजना के माध्यम से इसके लिए लगभग 429 करोड़ की ये योजना प्रक्रियाधीन है। इसमें 6000 हेक्टेयर पे सिंचाई होगी, 90,000 हेक्टेयर का निर्माण पूरा। नमस्कार किसान भाइयों, आप लोग को बता दें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने आज जिला सागर खुरई से किसानों के लिए 10 बड़े ऐलान किए हैं। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत आने वाली 14वीं किस्त के अंतर्गत 2-2 हज़ार रुपये कल किसानों के खाते में आ सकते हैं। कल 11 जनवरी है, कल बड़ा किसान सम्मेलन होने वाला है और किसानों के जो 83 लाख किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये की जो किस्त है, 14वीं किस्त, उसका पैसा कल डाला जा सकता है। ये उम्मीद जताई जा रही है किसान सम्मेलन में। लाडली बनाओ को राशि जो है बताया जा रहा है कि 13 जनवरी को 1500 रुपये राशि मिलेगी। आप लोग को बता दें जो 32वीं किस्त है लाडली बनाओ के खाते में, उसकी जो 1500 रुपये राशि है वो आप लोग के खाते में 13 जनवरी को आने वाली है। उसकी भी तारीख फाइनल हो ही चुकी है। और जो मध्य प्रदेश के किसान है सीएम कल्याण योजना को लेकर खासकर इंतजार कर रहे हैं कि पैसा कब डलेगा। तीसरा चरण भी जल्द चालू होगा लाडली बहना योजना का, इसको लेकर भी चर्चा जो चल रही है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा। और भवन निर्माण और अन्य सुविधाओं के लिए भी बजट में अलग से प्रावधान किया जाएगा। और आपने कहा कि खुरई में कृषि यंत्र बहुत अच्छे बनते हैं। अब जब कृषि यंत्र बनते तो बच्चों को चलाने के लिए, उनको और नवीनीकरण के लिए आईटीआई की भी आवश्यकता होगी। आईटीआई की आवश्यकता है क्या आपके यहाँ? हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, उनके हाथ में हुनर आए, इसलिए यहां पर नवीन आईटीआई भी खोला जाएगा। मुझे बताया गया है कि खुरई में आर्टिफिशियल रनिंग ट्रैक की भी आप डिमांड कर रहे हैं, लेकिन नेचुरल एथलेटिक ट्रैक की भी स्थापना हो सकती है। चाहिए क्या ये? तो मैं देने की घोषणा करता हूं। मालथोन में मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये भी चाहिए क्या युवाओं के लिए? तो इसको देने की भी घोषणा की जाती है। जोरदार अभिनंदन करें अपने सारे कामों के लिए। हमारी सरकार आज जब यहां पर 312 करोड़ के अलग अलग काम दे रही है, इसमें भी हनोता में डैम का सौंदर्यीकरण, मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, 18 सामुदायिक भवन, 2 सांदीपनी विद्यालय, ताली वाली तो बजाते जाओ, कितने प्रकार के काम हो रहे हैं आप बताओ। यहाँ पर सब मिलाकर के 48 कार्यों में 147 करोड़ के आज ये कामों का यहाँ भूमि पूजन हुआ है। और लगभग 165 करोड़ के कामों के सब उल्लेख करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसमें खुरई का एसडीएम कार्यालय, तहसील का निर्माण, नवीन इंटेक वेल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, 14 अमृत सरोवर और विभिन्न सड़कें, नाले, पाइपलाइन, हायर सेकेंडरी स्कूल, बोरदिया, नोनागिर और ललोई में विभिन्न निर्माण कार्य, जगदीशपुरा की वाटर बॉडी। अरे कितनी सारी चीजें हैं। जोरदार अभिनंदन करें इस पूरे क्षेत्र के लिए। कहां तरफ से फूल ही फूल में, ऐसा लग रहा होली मन गई। चारों तरफ से पुष्प वर्षा, ऐसा लग रहा कि पूरे बुंदेलखंड तो ठीक, इंदौर उज्जैन में भी फूल वालों के सारे फूल खुरई में आ गए। यही आनंद आया। क्या आनंद और क्या उत्साह उमंग से आपने उचक उचक के स्वागत कर रहे हैं। बच्चा हाथ में, बहन हमारी उछक उछक के देख रही, मेरे बोला मेरा भांजा भांजी मत गिरा देना, ये भीड़ भाड़ में कहीं ऐसा नहीं हो जाए। लेकिन भगवान सब अच्छा ही करता है, अच्छाई का जवाब अच्छाई से होता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मैं खुरई में जब आया तो सच में होली, दिवाली, हमारे सारे त्योहार मन गए। दिल से आपको धन्यवाद देता हूं, आपका आभार मानता हूं। और जब अपनी बात आ रही है तो आपने कहा राहतगढ़ खुरई खिमलासा से एमपीआईडीसी के माध्यम से 4 लेन का मार्ग और सुदृढ़ीकरण करना है। जरा ताली वाली बचा के बताओ, ये बनाना चाहिए क्या? लगभग 500 करोड़ की लागत से
ये रोड बनाने की मैं घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। जब आपके यहां पर किसानों की बात हो रही और सिंचाई का रकबा बढ़ाना है, ऐसे में बीना नदी परियोजना के माध्यम से इसके लिए लगभग 429 करोड़ की ये योजना प्रक्रियाधीन है। इसमें 6000 हेक्टेयर पे सिंचाई होगी, 90,000 हेक्टेयर का निर्माण पूरा हुआ। जोरदार अभिनंदन करें। इस काम को भी तुरंत करते हुए किसानों के लिए इसका लाभ दिया जाएगा। उल्दन बांध परियोजना ये भी 2026 तक 80,000 हेक्टेयर के लिए मिलेगी। जोरदार अभिनंदन करें एक और बड़ी परियोजना के लिए। खुरई कृषि महाविद्यालय का भवन और आवश्यक बजट, ये दोनों के लिए 25 करोड़ रुपए चाहिए। छात्रावास के लिए चाहिए क्या? ताली वाली बजा के बताओ। तो ये 25 करोड़ की राशि देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन। और भवन निर्माण और अन्य सुविधाओं के लिए भी बजट में अलग से प्रावधान किया जाएगा। और आपने कहा कि खुरई में